जय माता दी मित्रों। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव पे तुलसी दल पत्र चढ़नी चाहिए या नहीं चाहिए? अगर ये सवाल आपसे करूं तो हर एक जगह से जवाब आएगा कि नहीं चढ़नी चाहिए। क्यों नहीं चढ़नी चाहिए किसी को पता नहीं। इसके पीछे लोग अजीब अजीब तर्क देते हैं। कोई कहता है भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध कर दिया था, उसके कारण तुलसी ने भगवान शिव को श्राप दे दिया था कि मैं आपकी प्रिय नहीं होंगी, मैं आप पे नहीं चढ़ूँगी। कोई कहता है दैत्य जलांधर ने भगवान शिव से युद्ध करते हुए मारा गया था, तो उसकी पत्नी वृंदा ने भगवान शिव को श्राप दे दिया था कि आपके ऊपर मैं नहीं चढ़ूँगी। वही वृंदा तुलसी कहलाई। ये सारी मंदग्रंथ कहानी है। कहीं भी वृंदा या तुलसी ने भगवान शिव को श्राप तो दिया ही नहीं। श्राप तो भगवान विष्णु को मिला था कि आप पाषाण के हो जाओ, जो क्या शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। तो आप कहीं भी यूट्यूब में सर्च मार लीजिए, गूगल में देख लीजिए, आपको हर एक जगह यही लिखा हुआ मिलेगा कि भगवान शिव पे तुलसी नहीं चढ़नी चाहिए। बिल्कुल दिशा भ्रमित करने वाली बात है। भगवान शिव को तुलसी चढ़नी चाहिए और बिल्कुल चढ़नी चाहिए। आप मेरी ना मानिए ना उनकी मानिए, किसी की मत मानिए, शास्त्र की बातें मानिए। शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकता। पुराण की बातें मानिए, पुराण कभी गलत नहीं हो सकता। तो मित्रों, जो व्यक्ति दिशा भ्रमित करने के लिए धर्म के गलत प्रचार करते हैं वो तो पाप के भागी बनते ही हैं, और जिसको स्वतः मान करके हम भी ये काम करते हैं, हम भी पाप के भागी बनते हैं। अगर आपके पास ज्ञान है तो उसको अधिक से अधिक बांटिए, शेयर कीजिए। आप पे ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न होंगे, क्योंकि सत्यानंद भगवान की कथा में जिक्र आया है कि जो ज्ञान रख करके भी दूसरों को ज्ञान नहीं बांटता है, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। वो अगले जन्म में मूक बधिर बनता है, अर्थात गूंगा और बहरा बनता है। इसलिए ज्ञान रख करके अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसको अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए। तो अगर आपको ये बातें अच्छी लगेगी तो इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे, अपने तक नहीं रखेंगे मित्रों। तो मैं आपको शास्त्र प्रमाण के साथ बताऊंगा कि शिव जी पे तुलसी क्यों चढ़नी चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति शास्त्र प्रमाण से मुझे गलत साबित कर दे तो मैं ये वीडियो इसी क्षण डिलीट कर दूंगा और कभी इस वाक्य पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो पहला आप प्रमाण ले लीजिए नारद पुराण से। नारद पुराण में एक श्लोक आया है, क्या लिखा हुआ है? विष्णोर्याह्निः चोक्तानि पुष्पानि च पत्रिका केतकी पुष्पमेकं तु विना तान्य खिलान्यपि सस्तान्येव सुश्रेष्ठा शंकराराधनाय ही। इसका अर्थ क्या है कि नारद जी कहते हैं, जो उन्होंने विष्णु भगवान से सुना है, कि भगवान विष्णु को जो चीज़ प्रिय है वही शिव को भी प्रिय है। या अर्थात भगवान विष्णु पे जो चीज़ चढ़नी चाहिए वो शिव पे भी चढ़ती ही है, स्वतः ही चढ़ती है। तो भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है कि नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। जो भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है तो शिव को क्यों नहीं होगी, अर्थात शिव को भी तुलसी प्रिय है। पहला प्रमाण तो मैंने आपको नारद पुराण से दे दिया। दूसरा प्रमाण आपको मैं ब्रह्म पुराण से देता हूँ। उसमें क्या लिखा हुआ है? लिंगम अभ्यर्चितम दृष्ट्वा प्रतिमा केशवस्य च। क्या लिखा हुआ है? लिंगम अभ्यर्चितम दृष्ट्वा प्रतिमा केशवस्य च तुलसी पत्रम निक्रैर मुच्यते ब्रह्म हत्याम। मुच्यते ब्रह्म हत्याम। इसका अर्थ क्या होता है कि जो व्यक्ति नित्य तुलसी दलपत्र से भगवान शिव की और विष्णु की पूजा करेगा वो ब्रह्म हत्या जैसा महापाप से भी मुक्त हो जाएगा। दो प्रमाण मैंने आपको दे दिए।
पहला प्रमाण नारद पुराण से था, दूसरा प्रमाण मैंने आपको ब्रह्म पुराण से दिया, तीसरा प्रमाण मैं आपको शिव पुराण से दूंगा। आप शिव पुराण का संक्षिप्त एक किताब ले आइए जो कि आपको हिंदी में मिल जाएगी, आपको समझने में आसानी होगी। शिव पुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में जाइए, 142 नंबर पृष्ठ संख्या में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अभिलाषा करके भी यानी मन में सोच के भी अगर बेलपत्र, तुलसी दल पत्र, शमी पत्र भगवान को अर्पित करता है, इसमें पूजा की विधि बताई गई, उस विधि में ही बताया गया है, तो भगवान शिव उस पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वो व्यक्ति भगवान शिव को प्रिय हो जाता है। सोचिए, अगर आप तुलसी दल पत्र से भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आप उनको प्रिय हो जाएंगे। ये शिव पुराण में आया हुआ है। 3 प्रमाण मैंने दिए। चौथा प्रमाण शिव पुराण के ही रुद्र संहिता में ही सृष्टि खंड में ही जिक्र आया है। क्या लिखा हुआ है मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा तुलसी दल पत्र से कर ले, वो भोग और मोक्ष उसका जो है सुलभ हो जाता है। अर्थात उसका जो कर्म से, जो पाप कर्म से या कुछ कर्म से दुख भी पा रहा है तो उसके दुख में काफ़ी कमी आ जाएगी, सुलभ हो जाएगा, आसानी से उस दुख को झेल लेगा और उसको आसानी से मोक्ष मिल जाएंगे। मोक्ष के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, वो आसानी से मोक्ष का हकदार बन जाएगा। भगवान शिव को तुलसी अर्पित करने से अगर नित्य करता है तो, नित्य शिवलिंग पर अगर तुलसी अर्पित करता है तो भोग और मोक्ष उसका सुलभ हो जाएगा। आप इसी किताब के 144 नंबर पृष्ठ में देख लीजिएगा। मैंने आपको 4 प्रमाण दिए। 5वां प्रमाण, आप विद्वान लोगों में अगर कोई परेशानी होती है, तिथि को लेकर के समस्या आती है कि किस तिथि में कौन सा व्रत होना चाहिए, कभी कभी कोई व्रत 2 दिन हो जाता है, तो उसके लिए बनारस की विश्वनाथ बनारस की एक बहुत ही प्राचीन किताब है जिसका नाम है निर्णय सिंधु। उस पुस्तक में पृष्ठ संख्या 227 में भी ये लिखा हुआ है कि भगवान शिव को बेलपत्र, तुलसी, शमी, साप इत्यादि बहुत ही प्रिय हैं और जो इनसे पूजा करता है वो भगवान की शिव कृपा का शीघ्र ही भागी बन जाता है। तो ये तो मैंने आपको दिए 5 प्रमाण। मेरे पास और भी प्रमाण हैं लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान अपने तक नहीं रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 10 लोग को भी शेयर कर दे तो काफ़ी लोग इस भ्रम से निकल जाएंगे, भ्रमजाल से निकल जाएंगे और पुण्य के भागी बन जाएंगे। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और सनातन धर्म की रक्षा हो, ऐसा सोच करके हिंदू लोग आगे बढ़े। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।